नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम आप सभी को। और अभी मैं बना रही हूँ, आपको क्या लग रहा है मैं क्या बना रही हूँ? रोटी बना रही हूँ, पराठा बना रही हूँ। आपको जो भी लगे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वैसे आप लोग कमेंट करते नहीं है, मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ। तो मैं खुद ही बता दूँ, ये बना रही हूँ मैं सूजी का उत्पम। तो इसके अंदर मैंने दही डाल के प्याज और हरी मिर्च डाला था, अदरक डाली थी, नमक और जीरा डाला था, और बस इसको मैंने तवे पे बनाया था। जो लोहे का तवा होता है ना रोटी बनाने वाली, तो उस पे बना रही थी। तो ये ना थोड़ी मोटी बन गई, तो ऐसे लग रही है जैसे कि रोटी है। तो चलिए, आज मैं बिल्कुल ही आप लोगों के साथ ऐसे इधर उधर की बातें नहीं करूँगी, बिल्कुल वही बातें करूँगी जो मैं कर रही हूँ। तो आज मुझे करना है किचन का क्लीनिंग। और ये किचन की क्लीनिंग मतलब आज के दिन में जितना हो पाएगा, क्योंकि पूरा ही किचन में क्लीन कर रही हूँ। आधा नहीं कर रही हूँ, आधा मतलब सिर्फ वॉश बेसिन की तरफ से मैं एक मेरा कपबोर्ड है वो उसको नहीं करूँगी, उसको नहीं छेड़ूंगी। बाकी जो ये एरिया है ना, जो हमारा काउंटर टॉप है उसके ऊपर जो कपबोर्ड है या नीचे है, उन सब की क्लीनिंग करूँगी। और आज क्लीनिंग करने के पीछे ना एक बहुत बड़ा कारण भी है। वो कारण आप इस वीडियो को देखते रहिए, फिर मैं आपको बीच में बताऊंगी कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से आज मैं किचन की सफाई करने लग गई। अच्छा, मैंने मेड रखी हुई है, लेकिन वो सिर्फ बर्तन और सफाई करती है, जो झाड़ू पोछा होता है वो। लेकिन वो बहुत ही लिमिट होता है उनका, उतना ही करना होता है जितना करने के उसके पैसे मिलते हैं। एक्स्ट्रा करने के लिए उसके पास टाइम भी नहीं होता, और हम करवाते भी नहीं, क्योंकि हम खुद भी इतना काम कर लेते हैं जो उससे अच्छा ही करते हैं। लेकिन हाँ, एक ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नीचे बैठ के काम नहीं कर सकती, खासकर झाड़ू पोछा। बाकी चीज़ें तो मैं कर लेती हूँ, तो इसलिए मुझे उसकी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो काम था ना, वो था किचन को पहले खाली करना। तो एकदम से जब खाली करने लगो ना, तो ऐसे लगता है अरे इतने से काउंटर टॉप पे इतना सारा सामान था। तो देख सकते हैं आप, मैंने एक छोटी सी वो माइक्रोवेव वाली वो होती है ना स्टैंड, उसके ऊपर मैंने मसालेदानी, नीचे आटे का डब्बा, चकला और ऑयल वगैरह सब कुछ रखा था। सबको खाली कर दिया, और खाली करने के बाद आज मैं कोई भी लिक्विड वगैरह नहीं बना रही हूँ। डायरेक्ट सीधा जो बर्तन मांजने वाला जो साबुन होता है लिक्विड वाला, वो डाल के और उससे मैं सफाई कर रही हूँ। तो मैं उसको चारों तरफ डाल दिया, और आज मैं करूँगी पूरे किचन को गीला, मतलब पानी डाल के काम करूँगी। और ये चीज़ मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आप पानी डालते हैं तो क्या होता है कि नीचे भी गिरता है। और हमारा जो किचन है ना, वो बहुत ही अलग टाइप की लकड़ी का है, तो उस पर पानी जाने का कोई इतना डर नहीं होता। लेकिन क्योंकि आजकल के जो किचन होते हैं उसमें पानी को निकालने का ऐसा कोई खास रास्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने एक अपना रास्ता ढूंढ निकाला है। जो हमारी वॉश बेसिन की जो नीचे वाली जाली होती है ना, जो जिसमें किचन का वो बर्तन मांजने वाला जो जाली होता है, उसके नीचे से मैं कोशिश करूँगी उसको निकालने की। बाकी कोई जगह नहीं होती जो पानी आपका ड्रेन हो जाए। तो चलिए, ये तो हो गई पानी वाली बात। और यहाँ पे अब मैं शुरू कर रही हूँ सबसे पहले गैस बर्नर को साफ़ करना। तो जैसे ही मैं खुद साफ़ करने लगती हूँ ना, तो मुझे दिखता है बहुत सारा काला। पता नहीं क्यों ये चीज़ किसी और को नहीं दिखती, पर मुझे बहुत दिखता है। तो उसको साफ़ करने के लिए साबुन से काम नहीं चलता है, तो उसमें डालना पड़ता है। चाहे तो आप सोडा डाल लें, जैसे कि मैं कई बार वीडियो में दिखाई हुई हूँ, और या फिर विनेगर डाल लें। तो विनेगर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, या फिर पानी में घोल के भी डाल लें। लेकिन फिर पानी में घोलेंगे तो उसमें थोड़ा सा साबुन ज़रूर डाल दीजिए। तो आज मैं बहुत ही ऐसा वाला वो काम कर रही हूँ कि थोड़ी जल्दी जल्दी में हो जाए और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि मुझे पूरे किचन को क्लीन करना है। तो इसकी वजह से मैंने विनेगर डायरेक्ट डाल दिया, जो लोहे का जो बर्नर का जो साइड वाला होता है ना, उस पर। उसके बाद जो ऊपर की जो हमारी दीवार है उसको मैंने ब्रश किया, और दोनों तरफ की जो होती है टाइल्स, उन सबको क्लीन किया। और टाइल्स पे ऐसा मतलब होता है ना कि कलर अगर आपके ब्राउन है तो उस पे ना कलर दिखता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई छींटा वगैरह पड़ गया है खाना वाना बनाने का, या कुछ भी मिट्टी है, तो वो दिखता नहीं है। तो वो ना बिल्कुल रोज़ रोज़ तो सफाई होती नहीं है। गैस के सामने वाली जो टाइल है उस पे तो फिर भी मैं करती रहती हूँ, लेकिन बाकी जगह सामान रखा होता है तो हो नहीं पाता है। इसीलिए आज पहले मैंने सफाई करने के से पहले सारा सामान हटाया। और देखिए, मैं चिमनी ऊपर कर रही हूँ, वरना उसका जाली निकाल दिया, और ऊपर दिख रहा है कि मुझे कुछ सामान दिख रहा है, उसको भी उतारना है। ऐसे ही होता है, आप करने जाते हैं एक काम और निकल जाता है कई सारा काम।
तो मुझे लगता है मैंने इस बार दिवाली पर करने के बाद एक दिन और की थी सफाई, लेकिन मैंने अंदर नहीं की थी, सिर्फ बाहर बाहर की थी। तो आज ये फुल मतलब डीप क्लीनिंग हो रही है मेरे किचन की, जिसको करने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि सामान निकालना रखना सारा कुछ होता है। तो रखना तो शायद ही हो पाएगा आज, देखती हूँ जितना मैं रख पाऊँगी उतना रखूँगी। बाकी सबसे पहले किचन को धोते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया अच्छे से, और जैसे ही पानी डाला पानी अपने आप ही नीचे निकल गया और उसको वाइपर से मैंने क्लीन कर दिया। तो मेरी आदत है बिल्कुल ही ड्राई होना चाहिए, कोई भी जगह ना एकदम ड्राई होना चाहिए। ये प्रॉब्लम मुझे हाथ से भी है कि मेरा हाथ अगर गीला होता है ना तो मैं तुरंत हाथ धोने के लिए चली जाती हूँ, पोंछती हूँ कपड़े से। मैं गीले हाथ से कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब मेरे से तो होता ही नहीं है। मैं कई लोगों को देखती हूँ गीले हाथ से ही सब कुछ करते रहते हैं। तो ये जो काम करते करते ना मतलब बात करने की जो एक होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है। तो बात करते रहिए और काम करते रहिए। ये देखिए मैं आधी तो वैसे ही गीली हो चुकी हूँ, और नीचे बहुत सारे मतलब मैंने बोटल्स वगैरह रखे हैं। तो याद आया कि इसको भी क्लीन करना है, क्योंकि उस पर अब मैंने गिरा दिया है। ऊपर जो स्लैब पे पानी डाला वो सारा पानी नीचे चला गया। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ज़रूर चला गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ इसी बहाने इसकी भी सफाई हो ही जाएगी, तो फिर इसकी भी सफाई कर दी। तो इसी तरीके से मैंने तकरीबन चीज़ों की आज सफाई करी, तकरीबन क्या पूरे ही किचन की क्लीनिंग कर दी। तो ये लोहे का होता है, तो इस पर थोड़ा सा पानी से बचाना होता है, लेकिन हाँ ऊपर के जो वुडन है ना वो बहुत ही अलग टाइप के हैं, तो इस पर पानी का असर कुछ खास नहीं होता। कई बार तो मैं ऐसे ही मतलब कोई भी जो पानी से भी मैं पोछा लगा देती हूँ, तो उससे भी काफ़ी क्लीन हो जाता है। और बस इस तरीके से एक एक रैक को खाली करती गई और उसके बाद उनको क्लीन करती गई। और सारा सामान रखने के लिए मैंने आज ड्राइंग रूम को चुना है, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं किचन में सामान रख कर के काम करूँगी तो फिर बहुत ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। पहले एक जगह करूँगी फिर दूसरी जगह करूँगी, ऐसे मैं करती हूँ कई बार। लेकिन आज मैंने कहा सारी चीज़ें बाहर रखते हैं, और क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि सारे बोटल्स वगैरह भी ऑयल से भरे पड़े हैं। वैसे ये ऑयल वाली जो शीशियाँ आप देख रहे हैं, बोटल्स देख रहे हैं, ये तो बदलते रहते हैं, मैं दूसरे में शिफ्ट करती हूँ। लेकिन फिर भी जितने दिन तक ये रहते हैं तो उस पर थोड़ा बहुत जम ही जाता है। तो कुछ इस तरीके से फिर जो दिख रहा था कि इसको धोने वाला है उसको मैं वॉश बेसिन में रखती जा रही थी। जो लग रहा था सिर्फ पोंछने से काम चल जाएगा उनको मैं पोछा लगा रही थी। मतलब ऐसे ही एक छोटा सा कपड़ा का गीला करके लिया था और उससे पोंछ रही थी। तो जब भी सफाई करने लगे ना तो 2-3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। एक तो आप कोई भी सर्फ लिक्विड रख लें, साथ में जो एसेंशियल जो क्लीनिंग होती है वो रख लें। क्लीनिंग के जो आते हैं मतलब इस तरीके का, जैसे मैंने कोलिन का यूज़ कर रही हूँ। और 1-2 कपड़ा रखें, खासकर जो थोड़े से ऐसे वाले कपड़े होते हैं जिनसे क्लीनिंग होती है वो रखें। और कुछ इस तरीके का जो मेरे हाथ में है उस तरीके का वाइप रखें। तो इन सारी 3-4 चीज़ें रखेंगे ना तो उससे बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैंने साइड में सारी चीज़ें रखी हुई है। तो चलिए एक रैक साफ़ किया, फिर लगा कि अब ये तीनों भी करना है, तो इन तीनों को भी निकालने लगी। जितना भी सामान था उसमें से खाली किया, और यहाँ तो अच्छा खासा पानी गिर गया था, तो इन सबको मुझे धोना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो चलिए इसकी भी क्लीनिंग कर लेते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You want तो जैसे ही सफाई हो गई उसके बाद काम बचा था नीचे का। तो नीचे मैंने पानी डलवा दिया, और जो मेरी मेड है उसने पानी डाला, और उसके बाद मैंने वाइपर से अच्छे से इसको क्लीन कर दिया, क्योंकि वो पानी ला रही थी और ज़्यादा पानी नहीं लगा। 2-3 बाल्टी में ये किचन क्लीन हो गया। तो उसके बाद बचा हमारा ये वाला दरवाज़ा जो कि ओपन होता है किचन के बालकनी में। तो ये भी इस पर देखा
तो मैंने आपको शुरू में बोला था कि आज क्यों मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। हुआ क्या कि मैं बना रही थी चटनी, और चटनी थी टमाटर और हरे धनिए की। तो उस चटनी को बनाते टाइम मैंने यूज़ किया छोटा वाला जार, और उस जार को जैसे ही मैंने एक बार चलाया कि वो झट से पूरे कमरे में उड़ गया। और वह ऐसा उड़ा कि इस दरवाजे से लेकर के मिक्सी जार या कि जो हमारा चूल्हा है या वहाँ पे जो उसको सामान रखे थे उन सब के ऊपर उसके छींटे चले गए। अब मैंने सोचा कि चलो अब इतना मैं क्लीन करूँगी, इससे अच्छा मैं आज किचन की क्लीनिंग ही कर लेती हूँ। और जब किचन की क्लीनिंग कर ही रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो ऐसा कोई इरादा नहीं था आज मेरा किचन क्लीनिंग का। मैंने सोचा था करूँगी पर कुछ दिनों के बाद करूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2-3 ऐसे वीडियोस बने हुए थे जिनको मुझे डालना था, पर ये वाला काम ऐसा अर्जेंट हो गया कि मुझे करना ही पड़ा। तो बस इस वजह से मैंने सारे काम कर लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर ऊपर वाला एरिया बच गया था, तो ऊपर भी मैं कुर्सी लगा के चढ़ गई। और बहुत सारी चीज़ें होती है, 2-2 रैक बने होते हैं, तो सबको फिर निकाला और सबको अच्छे से क्लीन कर दिया। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never. तो फिर जैसे ही क्लीनिंग हो गई तो बच गई थी चिमनी की ये जाली, और इसके लिए मुझे करना था गर्म पानी। और जैसे ही मैंने गर्म पानी किया मेरे तो हाथ जल गए, क्योंकि इतना गर्म हो गया, 2 मिनट भी नहीं गर्म किए थे। लेकिन ये बिना गर्म पानी के हो भी नहीं सकता था। अभी मैं क्या की कि जैसे ही लिक्विड बार होता है ना, वो सर्फ लिक्विड जो होते हैं जिससे बर्तन मांजते हैं, वो डाल के और ब्रश से मैंने इसको मांज दिया। वैसे अक्सर हमें इसके ऊपर सोडा डाल के रख देती हूँ, सोडा जो खाने वाला सोडा होता है वही, और साथ में ऊपर से थोड़ा सा साबुन का लिक्विड डाल दिया और फिर उसको मांज लिया। और जब मैं खुद करने लगती हूँ ना तो मुझे एक एक चीज़ गंदी दिखाई देने लगती है। तो अब देख सकते हैं जैसे कि जिसमें मैं डिटॉल या कुछ बोटल्स वगैरह रखते हैं तो वो सब भी देखा तो वो भी गंदे हो रहे थे। एक्चुअली ये सारी चीज़ें ना आप खुद से करते हो तो बहुत साफ से रहता है, लेकिन अगर आप मेड के भरोसे रहते हो तो फिर ये सारी चीज़ें आपकी गंदी होती रहती है। आप भले ही कितना भी बोल लो, उसको करना वही है जितना उसको करना है। तो इस तरीके से मैं सारी सफाइयाँ करती गई और लास्ट का ये काम था। इसके बाद मुझे जाना था नहाने के लिए, और अब काफ़ी भूख भी लग रही थी। मैंने सोचा पहले नहा लूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने सामान रखा कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कल जो दरी बनाई थी ना, जो कालीन को मैंने वो मेकओवर किया था, वही बिछा दिया और उसके ऊपर मैंने सारे बर्तन रख दिए। तो इस तरह से टोकरी में ला करके यहाँ रख रही हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना तो इसमें मुझे कोई छोटी वाली चीज़ अगर मैं ढूंढने गई तो मुझे मिलना मुश्किल है, तो इसको थोड़ा बहुत तो मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। और इस तरीके से मैं बास्केट लेके जा रही हूँ और उधर से सामान वगैरह जो वहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि मैंने काउंटर टॉप को तो बिल्कुल ही साफ़ कर लिया था, सूख भी गया था, तो उसके ऊपर भी ऊपर वाले सामान नीचे वाले सामान निकाल के रख चुकी थी। तो इसलिए मैंने पहले स्लैब को ही क्लीन कर लिया था जिससे मुझे सामान रखने में दिक्कत नहीं हो। तो कुछ इस तरीके से मैं उधर से सामान ला रही थी और वहाँ रख रही। तो देखिए यहाँ पे मैं एक रैक मेरा छूट गया था जो कि ये कोने में है, तो इसको भी मैं सोच रही हूँ इसमें से भी हटा ही दूँ, और हटाने के बाद फिर इसकी भी क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि इसमें से मैंने सामान निकाला नहीं, मैं नहाने चली गई थी तो ये रह गया था। बाकी बाहरी साइड से तो मैंने कर लिया था अच्छे से,
पर ये रह गया था, तो चलिए इसकी भी क्लीनिंग कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो जितना भी क्लीनिंग का काम था वो तो हो चुका है, और बैक कैमरा अगर मैं दिखाऊंगी तो मेरे पीछे पूरा ही सामान पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। और बाकी सारा मैंने ड्राइंग रूम में रख दिया है क्योंकि वो आसान पड़ा था। तो मैंने एक दरी बिछाई है, उस पर सारा सामान ले जाके रख दिया क्योंकि मैं इतना संभाल नहीं पा रही हूँ। अब धीरे धीरे करके रखूंगी। तो आज का दिन तो मुझे लगता है इसी में ख़त्म हो गया कि मतलब मैंने सिर्फ निकाला, क्लीनिंग करी, मतलब सारी चीज़ें क्लीन करनी पड़ती है। देख सकते हैं वहाँ पे मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर वगैरह को भी क्लीन किया है, और बहुत सारे कप्स ऐसे होते हैं जिनको अंदर रखते हैं, तो जब मैंने उनको निकाला तो वो सब भी गंदे हैं। तो अब मैं अभी सफाई का काम अब छोड़ रही हूँ। हो गई है क्लीनिंग, तो हो गई है। और ऊपर मैंने सामान रख दिया है, जो ऊपर वाले जो कवर्ड होते हैं ना उसमें मैंने रख दिया है। नीचे अभी भी थोड़ा सा फैला हुआ है, थोड़ा मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे मतलब सोच समझ के रखना है। तो अभी ऊपर वाले मैंने तुमने रख दिया, और नीचे की अलग से आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैंने हटाई भी है और साथ में मिनिमाइज भी किया है। तो कुछ इस तरीके से अब मैंने रख दिया। अभी फुल नहीं हुआ है क्योंकि वही मैं कह रही कि सोच सोच के रख रही हूँ कि किस चीज़ को कहाँ पे रखूँ जो सबसे आसान लगता है, और जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको मैंने आगे वाले में रखा है। मतलब ये हमारा सबसे आगे का कवर्ड है, जैसे कि किचन का दरवाज़ा है साथ में है, और उसके बाद वाले में फिर मैंने अभी कुछ भी नहीं रखा है ढंग से, मसालेदानी रखी है। और फिर इधर वाले में मैंने कुछ इस तरीके से, एक ही है मेरे पास ये स्टैंड, तो इसमें मैंने बस जो ढक्कन होते हैं ना वो मैंने रखे हैं, जो कढ़ाई वगैरह के जो ढकने के लिए होते हैं। और ऊपर अभी खाली है, मेरा हाथ एक्चुअली ऊपर जाता नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऊपर में ना ही कुछ रखूँ। और फिर यहाँ पे भी पूरा क्लीन करके ऊपर से फिर से पेपर बिछा दिया। मैं पेपर ही बिछा के रखती हूँ क्योंकि ना क्या होता है कि ना उस पर ऑयल वगैरह जो होता है वो इसके अंदर मतलब इस पर नहीं जाता, तो वो सही रहता है। मैंने अंदर भी थोड़े घुसा के रख दिए, और ये वाला भी मैंने ठीक कर लिया। तो यहाँ पे हमारी ज़्यादातर चाय की चीज़ें होती है, तो इसलिए मैंने चाय का ही सामान रखा हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें धोनी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए थे, बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया था चिपचिपा, तो मैं ऐसे नहीं रख सकती थी। तो काफ़ी कुछ मैंने खुद धोया था और काफ़ी कुछ धुल के रखा हुआ है, पर अभी मैंने इसको सेट नहीं किया है। तो कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज किया, जो हमारा इस स्लैब का एरिया है ना उसको मैं कैसे ठीक से रखती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ना रखूँ, क्योंकि जैसे ही बहुत सारी चीज़ें तो धुल धुल के रखी हुई, अभी सूखी नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे भी शीशे के बर्तन वगैरह धो के रखे हैं। और बस इसके साथ ही आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। फिर मिलेंगे कल के ही वीडियो में, कल या परसों मिल जाऊँगी। और इस बीच में मैं हो सकता है एक ब्लॉग डालूँ आप लोगों के लिए, टूर का है वो, कहीं हम गए थे उसका है। तो अच्छा लगे तो उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर। और अब मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी हालत देख के आपको लग रहा होगा कि मैं शायद बहुत ही थकी हुई हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें अभी फैली हुई है। पर ऐसा है कि बस एक एक करके उठा के रखना है, बस इतना ही काम है। छोटे बच्चे नहीं है जो हेल्प करा दें, और बिटिया रानी है, लेकिन बेटी का भी अपना काम होता है। हस्बैंड पूरे दिन होते नहीं है, होते भी है तो उनको अगर बोलो ना कि ये चीज़ यहाँ पे रखना है तो उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, तो उनको मैं बोलती नहीं। बेटी है तो वो थोड़ी सी थकी हुई है क्योंकि वो कल ही एक प्रोजेक्ट से वापस आई है, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही कर लूँगी। कोई नहीं, एक बार ये काम हो जाएगा ना तो मुझे लगता है कम से कम 3-4 महीने तो मेरा आराम हो जाएगा। मतलब कहते हैं ना जो एक दिन का काम और 4 महीने आराम वाली बात है। 4 महीने तक तो ज़रूर मैं इसको, ऊपर वाले को तो नहीं छेड़ूंगी ना नीचे वाले को। हमारा नीचे भी है ना कुछ इस तरीके से, तो इसमें भी रखा है। और हर एक चीज़ की मैंने वीडियो बनाई है, तो फिर दिखाते हैं जैसे हो पाएगा वैसे। मिलते हैं, बाय बाय।